अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरदार में खुश आमदीद। और मैं आपका मेज़बान एहसान इकबाल हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम आपको शौक़ दिखा रहे हैं पुरी ब्रदर्स का, और पुरी फार्म पर हम मौजूद हैं। इससे पहले हम आपको खूबसूरत तरीन घोड़े, नायाब नस्ल के घोड़े दिखा चुके हैं, और जिसमें करम का भाई, करम की ब्रीड और उसके भाई की ब्रीड। और अब जो है वो हम आपको घोड़ा दिखाने जा रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है नाजरीन, और इसका नाम भी अगर देखा जाए तो वो भी बड़ा खूबसूरत है और अनोखा सा नाम है। और वो तमाम बातें जिनमें आपको पता चलेगा कि इन घोड़ों की खुसूसियात क्या हैं, इन घोड़ों को कहाँ से ख़रीदा गया, इनकी एज क्या है। मौसम साहब बड़ी डिटेल के साथ हमारे साथ बात कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं, क्योंकि उनका इस ब्रीड के हवाले से उनका बड़ा एक्सपीरियंस है और बड़ी इन डिटेल वो हमें बातें बता रहे हैं, उनके नाम की हिस्ट्री बता रहे हैं, एज बता रहे हैं। आज जो हम आपको घोड़ा दिखाने जा रहे हैं उस घोड़े का नाम है जी अनोखा लाडला, और ये बहुत खूबसूरत घोड़ा है नाजरीन। कानों की नोकों से लेकर सुन तक खूबसूरती ही खूबसूरती है माशाल्लाह से। कोई भी घोड़ा यहाँ पर ऐसा नहीं है जो खूबसूरत ना हो, एक से बढ़कर एक है। और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज फिर से हमारे साथ मोहसिन पुरी साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम भी करेंगे। आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है मोहसिन साहब? ठीक है जी, वेलकम अगेन जी। आज अनोखा लाडला हम दिखाने जा रहे हैं। हाँ, अनोखा लाडला, एक तो लाडला और ऊपर से अनोखा, ये ज़रा हमें स्ट्रेटजी बताएं। ये इस तरह है जी कि इसका नाम मैंने तो लाडला रखा था जी। अच्छा। मेरे एक दोस्त हैं जी, वैस वास्ती साहब, ठीक। तो वो हमारा यहाँ एक जड़ावाला में इवेंट हुआ था, तो वहाँ उन्होंने घोड़ा ये ना उन्होंने दौड़ाया था। अच्छा। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। नेज़ाबाजी में उन्होंने दौड़ाया था। तो जिस वक्त उन्होंने, उस वक्त ये इसको खूबसूरत घोड़े का अवार्ड भी मिला था जी। अच्छा। और उसी में बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड भी मिला था जी, और वो मेला भी उन्होंने विन किया था माशाल्लाह। तो उस वक्त फिर उन्होंने कहा था कि नहीं, आज से इसका नाम अनोखा लाडला है। अनोखा लाडला नहीं, साथ अनोखा भी लगा दिया। तो फिर उनके कहने में हमने इसका नाम, उस वक्त से इसको अनोखा लाडला हमने इसको माशाल्लाह। और इसकी एज इस वक्त कितनी है? ये 10 साल इसकी एज है जी माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह जी, बात यह है कि मैंने आपको पहले बताया था कि दो तरह के जी हॉर्स हैं, एक शो हॉर्स है और एक परफॉर्मर हॉर्स। ये परफॉर्मर हॉर्स है जी। जी। अगर शो भी कहा जाए तो कम नहीं है माशाल्लाह। शो भी अपनी जगह है जी और परफॉर्मर भी अपनी है। इससे अच्छी परफॉर्मेंस जी, बात यह है कि हर बंदे को अपनी चीज़ खूबसूरत लगती है, प्यारी लगती है, लेकिन हमारे यहाँ इससे अच्छा परफॉर्मर घोड़ा कोई नहीं है जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कितने टेंट पैक के जो मुकाबला जात हुए हैं उनमें कितने जो है वो विन कर चुका है आज तक? ये एहसान साहब, उसमें इस तरह तो नहीं होता कि वो विन, लेकिन वो ऊपर सवार की भी बात आती है। लेकिन ये जहाँ मतलब घोड़ा दौड़ा है, जहाँ इसने परफॉर्म किया अपनी नौयत का, इसने बिल्कुल आप ये कह लें कि मुनफरद परफॉर्म किया इस घोड़े ने। इसको मतलब कि जैसे आपने पहले घोड़े बताया, एक करम घोड़ा बताया और दूसरा उसका भाई था निशान, उसके बारे में बताया कि वो ऐसे ऐसे हमने खरीदा। हाँ जी। ये घोड़ा कहाँ से आपने? ये जी वकार भाई ने मुझे गिफ्ट किया था जी। वाह जी वाह। वकार साहब ने जी, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था जी। उस वक्त बिल्कुल ये बच्चा था जी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो ये कौन से घोड़े का बच्चा है? असल में ना जी, उनको भी आगे से जो आया था, उनको गिफ्ट नहीं आया था, उनका एक एक्सचेंज हुआ था जी घोड़ा। उनके पास एक घोड़ा था, तो उन्होंने वो घोड़ा दे के और उनको ये बच्चे जिन्होंने ये दिया, वो बच्चा उन्होंने ये दे दिया। अच्छा। तो इसलिए एहसान साहब, एक मैं आपको बात आपको बताऊँ जी, जो डिटेल थोड़ी सी बात आती है ना कि मैं थोड़ी सी चीज़ पे भी इसको ध्यान में रखता हूँ कि जैसा इंसान है, हम लोग हैं ना, जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ के लोग होते हैं जी, हम वो पहचान जाते हैं कि ये अगर बच्चा आ रहा होता है तो हम देखते हैं कि ये कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। यानी अगर आपस में ही मतलब जैसे एक है कि मतलब रिश्तेदार बिरादरी में जैसे समझ आ जाती है कि ये फलाना का बेटा, उसमें यानी एक ठप्पा होता है एक चेहरे के ऊपर कि ये शक्ल सूरत है। तो इसी तरह ये इसका एक नस्ल वाली चीज़ और बेनस्ली जो है वो अपने लोगों के पास अगर निगाह हो तो वो अपने चेहरे से पहचानी जाती है। बिल्कुल, ये एक इसकी नस्ल जो है इसके चेहरे से पहचानी जाती है। और बाकी इसने जो परफॉर्म किया और जो हमें मतलब ये 10 साल हो गए हैं ये हमारे पास है। मतलब स्पीडर घोड़ा है माशाल्लाह, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीडर है जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी
अच्छा जी, ये परफॉर्मर है जी, हर लिहाज, शराफत के लिहाज, हर लिहाज से माशाल्लाह। और इसकी नेक्स्ट आप ब्रीड ले रहे हैं? जी मैं इसको ब्रीड भी इसकी ले रहा हूँ। उसको ब्रीड हम इस तरीके से कर रहे हैं कि इसको अपने तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह नहीं कर रहे कि जैसे जो घोड़ी है जिसके साथ इसका जोड़ बनता है ना जी, आप ये समझ लें कि स्पेशली आ जाके बात फिर वहीं आती है कि करम और आलीशान की जो ब्रीड है, जो उसकी वछेरी होंगी, तो उसके लिए मैंने इसको उनके क्रॉस के लिए इस परफॉर्मर को रखा हुआ है कि ताकि ये है कि मुझे परफॉर्मेंस जो है वो इनकी और प्लस हो जाए। मतलब कि शो करने वाले जो घोड़े हैं, मतलब खूबसूरती लिहाज से वो लहदा से, और जो परफॉर्मर जो है वो उनकी ब्लड लाइन लहदा से चल पड़े। अब शो हॉर्स और परफॉर्मर को मिक्स कर रहे हैं एक सोच के तहत, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उससे देखें, अल्लाह मियाँ खैर खैरियत रखेगा, इंशाल्लाह रिजल्ट आता है जो भी देखेंगे जी। तो नाज़रीन, जैसा कि मोहसिन साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर कैटेगराइज भी किया गया है एक चीज़ को, एक ब्लड लाइन जो है वो इन्होंने चलाई है जो माशाल्लाह से बेहद हसीन और ख़ूबसूरत भी है। घोड़े सारे ही खूबसूरत है नाज़रीन, लेकिन उन्होंने कैटेगराइज इस हिसाब से किया है कि कुछ घोड़े जो हैं वो खूबसूरती के लिहाज से टॉप पे जा रहे हैं और कुछ घोड़े जो हैं वो परफॉर्मेंस के हिसाब से टॉप पे जा रहे हैं। जैसा कि अभी ये अनोखा लाडला घोड़ा है, तो वो बता रहे हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आउट क्लास है, इसकी स्पीड, इसकी जो पॉइंट्स है देखे जाए तो वो बेहद खूबसूरत और प्रॉपर तरीके से इस घोड़े को अल्लाह पाक ने बनाया है, तख्लीक किया है। अभी नेक्स्ट जो है वो इसकी ब्रीड भी ले रहे हैं, वो ब्रीड भी आपको दिखाते हैं कि वो जो वछेरा है या वछेरी है वो कौन सी है। मोहसिन साहब, इसकी कितने बच्चे हैं आपके पास? इसका जी अभी मेरे पास एक बच्चा है जी। जी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ जी ज़रूर जी। जी, तो मोहसिन साहब माशाल्लाह से इतना खूबसूरत घोड़ा, और इसकी माँ मेरे ख्याल से नुकरे रंग की होगी या क्या? माँ किधर है इसकी, वो उसके बारे में ज़रा पहले बताएं। इसकी माँ ना जी मेरे पास नहीं है जी, वो मेरे दोस्त हैं जी, उनके पास थी इसकी माँ, वासी साहब के पास। जी जी। तो उनके पास से मैं ये बच्चा लेके आया था जी। ये 4-5 महीने का ही था जी जिस वक्त मैं ले आया था। मोहसिन, इसकी माशाल्लाह नफासत बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बहुत मतलब खूबसूरती अगर देखी जाए इस घोड़े में, तो आप कौन कौन से पॉइंट्स को नोट करते हैं इस घोड़े में? खान साहब, इसमें सबसे मतलब सारे पॉइंट्स इसके माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं जी। और दूसरा ये है कि मेरे ये अनोखे लाडले का बच्चा है जी, और उस लिहाज से बड़ा मुझे प्यारा है, अजीज़। और दूसरा ये कि परफॉर्मेंस जो है ये भी एज अ परफॉर्मर मैं इसको लेके आया हूँ जी। इसका आपने क्या नाम रखा? उसका तो इसका नाम मैंने सरप्राइज रखा जी। सरप्राइज? हाँ जी। वाह जी वाह। नाज़रीन, इसका नाम है जी सरप्राइज। मेरे ख्याल से मैदान में उतारा जाएगा तो ये एक सरप्राइज देगा। बिल्कुल इसी सोच से वो मैं बिल्कुल ठीक उतरा हूँ जी। और ये उन्होंने नाम रखा है जी सरप्राइज। और माशाल्लाह से नाज़रीन बहुत खूबसूरत बछेरा है। और ये अनोखा लाडला जो इनके पास घोड़ा है, जो हमने अभी दिखाया आपको, उसका बच्चा है, अकलौता बच्चा है अभी तक। अकलौता ही है? हाँ जी, अकलौता है। 3.5 साल इसकी एज है जी। माशाल्लाह, 3.5 साल इसकी एज है। 3.5 साल नाज़रीन इसकी एज है, और अनोखे लाडले का ये अकलौता बच्चा है, और वो भी मोहसिन साहब के पास है। और नफासत की अगर बात की जाए, खूबसूरती की बात की जाए, इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी बात की जाए तो बेहद खूबसूरत है। अब जो घोड़ा हम आपको खूबसूरत घोड़ा दिखाने जा रहे हैं, इसका नाम है रहमत। रहमत के बारे में जो है वो मोहसिन साहब से पूछते हैं। मोहसिन साहब, रहमत, इसके पीछे क्या वजह है जी? रहमत नाम क्यों रखा आपने? ये घोड़ा जी जो मैंने बाहर से ख़रीदा है जी। जी जी। अच्छा, ये आपकी अपनी ब्रीड? मेरी अपनी ब्रीड नहीं है जी, ये अच्छा, मैंने बाहर से ख़रीदा है जी। इसकी माँ मेरे पास थी जी। अच्छा। और ये घोड़ा जो है ये उसके साथ आया था बच्चा जी। अच्छा, उस माँ के साथ आया था। तो वो मेरे एक बुज़ुर्ग हैं जी, तो उन्होंने मुझे वो आप ये कह लें कि घोड़ी गिफ्ट की थी जी। अच्छा। तो उसके साथ ये बच्चा आया था जी। अच्छा, माशाल्लाह से इसकी एज कितनी है इस वक्त? इसकी तकरीबन जी ये 2.5 साल का है जी अभी। 2.5 साल? हाँ जी। और इसका जो पीछे ब्लड लाइन है वो उसके बारे में जी, उसके बारे में मुझे पता है सारा जी। तो ये है कि वो आप ये कह लें कि जो इसकी फीचर्स हैं, जो शक्ल है, या ये सारी है ना जी, इसका मैंने नाम इसलिए रहमत रखा था कि ये मुझे मेरा एक घोड़ा जो मुझे बहुत पसंद था, करम का बाप था जी, रहमत घोड़ा, ये उसकी कॉपी है। तो अल्लाह ने ना मुझे ये उस बाहर से उस जैसा एग दे दिया, तो मैंने इसका नाम इसलिए रहमत रखा था। और ये आपने कहाँ से, मतलब कहाँ से आया था जो आपको उन्होंने गिफ्ट दिया था? ये तो वो हारूनाबाद रहते हैं जी। हारूनाबाद? हाँ जी। अच्छा अच्छा, वहाँ से आया था जी। अच्छा, जो करम का बाप है
हाँ जी। वो माशाल्लाह इसकी सेम मर गया जी। अच्छा, कलर वगैरह कलर सेम सारा वो ऐसे ही था। इसकी हाइट ज्यादा है जी, ये अभी आप ये समझ लें कि अभी बच्चा है 2.5 साल का और ये करम आलीशान जितना इसकी हाइट है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे चूंकि वो ज्यादा मेरा फोकस हाइट की तरफ है, तो ये मुझे आगे इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की घर उम्मीद है मेरा ब्रीडिंग के अंदर भी मेरे लिए ये काम करेगा और परफॉर्मेंस में भी आएगा। जो इसके साथ माँ इसकी आई थी उसके नेक्स्ट बच्चे हैं आपके पास? जी मेरे पास हैं। उसके कितने बच्चे हैं आप? उसके मैंने आपको एक दिखाया जी, वारिस, जो मैंने करम का बच्चा दिखाया वो उसमें से है। ठीक ठीक जी। तो नाज़रीन, आप रहमत घोड़ा देख रहे हैं और जैसे कि मोहसिन साहब ने बताया कि जो करम घोड़ा, पहला प्रोग्राम करम पे हमने किया था, करम घोड़े का जो बाप है वो अब तो मर गया, लेकिन उस जैसा सेम है। इसकी जो खुसूसियात हैं, इसका जो रंग है, कहा जाए तो एक सेम कॉपी है करम घोड़े की। तो मोहसिन साहब की ख्वाहिश थी कि करम घोड़े के जो बाप है वो भी इनके पास होता, लेकिन अल्लाह पाक ने ये एक तोहफ़ा इनको दे दिया है। तो हमें उम्मीद है कि नाज़रीन ये घोड़े आपको ज़रूर पसंद आएंगे और प्रोग्राम भी, हमारे इस प्रोग्राम को लाइक भी करना है और अपनी कीमती राय का इजहार भी करना है। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।